ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ा खजाना है खुशी का खजाना। जिसके पास खुशी है तो उसके पास मानो सब कुछ है। आज मनुष्य जो है छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढता है कि चलो कुछ पार्टी कर लेते हैं, कुछ बर्थडे मना लेते हैं, कुछ और सेलिब्रेशन कर लेते हैं तो उससे मुझे खुशी मिल जाएगी। लेकिन देखा जाए तो वो खुशी जो है थोड़ी देर के लिए होती है और जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है तो हमारी खुशी फिर से गुम हो जाती है। लेकिन वो तो अल्पकाल की खुशी है। परमात्मा कहते आपको सदा काल की खुशी चाहिए तो दिल से मुझे याद करो। जैसे शरीर को ठीक रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं या कुछ अच्छा खाना पीना रखते हैं, अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, तो हमने अपनी आत्मा को भी स्वस्थ रखना है। शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। हम उसको स्वस्थ रखने का कभी नहीं सोचते हैं, सारा दिन शरीर के लिए ही करते रहते हैं। आज भी परमपिता परमात्मा के महावाक्य थे कि जो सबसे बड़ी सैक्रीन है, वो जो आपको सबसे बड़ा सुख देने वाली शक्ति है, वो है मन मनाभव। मन मनाभव का मतलब होता है मन को परमात्मा में लगाना। जब मन परमात्मा में लग जाता है तो आत्मा सदा ही खुश रहती है। आज मनुष्य जो है मन किस में लगाता है ज़्यादा? संसार की चीज़ों में। संसार, कभी वो अपना मन लगा रहा है मतलब साइंस के साधनों में, कभी मन लगा रहा है अपने तन को सजाने में, कभी मन लगा रहा है सेल्वेशन खरीदने में कि आज ये ले लूँ, आज वो ले लूँ। तो इनसे हमें खुशी नहीं मिलती है, सच्ची खुशी मिलती है। आप 2 मिनट भी सच्चे मन से परमात्मा को याद करने बैठ जाइए तो आपके मन को एक अलौकिक खुशी मिलेगी। तो मैंने अनुभव के आधार से बता रही हूँ कि जैसे जैसे हम उस ईश्वर को याद करते हैं तो हमारा मन जो है खुश होने लग जाता है। उसकी याद जो है कब आती है? जब उसका हमें पता होता है कि उसको याद कैसे करना है। आप थोड़ी देर जो है अपने मंदिर में जो भी तस्वीर, जिसको भी आप मानते हो, चाहे आप गुरु नानक को मानते हो, चाहे माता को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उसको प्यार से देखो। ऐसे नहीं हम बैठ जाते आंखें बंद करके, तो आंखें बंद कर करके मन जो है इधर उधर भागने लग जाता है। खाली ये नहीं है कि हमने मन को जो है बस सिर्फ इसमें टिकाना है भाई। जैसे कई मन में कोई राम राम जपना, कुछ और जपने लग जाते हैं। लेकिन मन को एक शुभ चिंतन देना, शुभ चिंतन देना भी उस परमात्मा की याद है। ब्रह्मा कुमारी इसकी ऐसी बहुत सी कमेंट्री बनी हुई है, मेडिटेशन कमेंट्री। आप लिख दीजिए मेडिटेशन कमेंट्री, BK मेडिटेशन कमेंट्री। तो उसमें आपको परमात्मा को कैसे याद किया जाता है, नई नई विधियां जो हैं आपको पता चलेंगी। तो आपका मन जो है उस परमात्मा में लग जाएगा। मैंने भी 2 वीडियो अपनी डाली हैं कि कैसे परमात्मा को याद करें योग कमेंट्री के ऊपर। तो उससे भी हमारा मन जो है जुड़ना शुरू हो जाता है। मन को सिर्फ 2 शब्दों में नहीं टिकाना होता। मन को अच्छी अच्छी बातें मन में सिमरन करना कि मैं कैसे परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे पिता शांति के सागर हैं, मुझ आत्मा का स्वधर्म भी शांत है। आज भी बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चे, तुम्हें कभी भी कोई उल्टी पुल्टी बातें नहीं करनी है। अगर कोई बोलता भी है, आपको उल्टा सुल्टा बोलता भी है, तो आपको चुप हो जाना है। हम क्या करते हैं, कोई 4 बातें कहता है, 2 बातें कहता है तो हम 4 सुना देते हैं। ऐसे नहीं, हमको जितना हो सके अपने मन को अंदर ही अंदर चुप रखना है। जितना चुप रहेंगे तो मन उतना शांत होता जाएगा। शांत मन ही परमात्मा को याद कर सकता है, अशांत मन कभी भी परमात्मा को याद नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है अपने मन को उस ईश्वर में टिकाना सीखिए तो सदा ही खुश रह सकेंगे। सिर्फ मन को टिकाना आना चाहिए। जब हमें पता लग जाएगा कि हाँ मन को ऐसे टिकाना है, अच्छी बातों का चिंतन करना है, तो उससे जो है मन धीरे धीरे जो है उस परमात्मा में लगना शुरू हो जाता है। फिर आप जब भी बैठोगे आप पर अपने को देखो कि अपने घर में फैमिली के 4 मेंबर हैं, तो उसको हम ऐसे थोड़ी कहते हैं
कि इसको मैं कैसे याद करूं, माँ को कैसे याद करूं, पापा को कैसे याद करूं, नेचुरली याद आती है। तो ऐसे परमात्मा की याद है। परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं है। जब हमारा उसके साथ रिश्ता जुड़ जाता है, संबंध जुड़ जाता है, तो वो अपने आप ही याद आते हैं। जब खाना खाने बैठते हैं तो याद आते हैं, आज जो बाबा मेरे साथ खाना खाओ, या कुछ हम और कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं। मेरा तो छोटी छोटी बातों का एक्सपीरियंस है। अगर मुझे कोई चीज़ घर की मिल भी नहीं रही होती तो भी मैं बाबा को बुला लेती हूँ। बाबा हम उस परमात्मा को कहते हैं कि वो हमारा पिता है, तो प्यार से उसको हम बाबा बोलते हैं। तो बाबा भाग के आ जाते हैं और मैं कहती हूँ बाबा मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, तो उसी टाइम ही मुझे मिल जाती है। जैसे वो मेरे साथ ही खड़ा है, ऐसे हर पल में महसूस करती हूँ कि बाबा मेरे साथ है। तो ऐसे आप भी उस ईश्वर को अपना साथी बनाइए, तो वो आपके हर पल साथ रहेगा। बार बार मैं कहती हूँ, जिस भी संबंध की आपको कमी महसूस होती है, माँ के रूप में अपनाइए, पिता के रूप में अपनाइए, बच्चे के रूप में अपनाइए। जिस रूप में आप उसको याद करोगे, दोस्त भी बना सकते हो आप, उसके साथ बातें करते हुए उसको दोस्त भी बना सकते हो। तो परमात्मा आपके साथ हर संबंध निभाएगा। तो सच्ची खुशी मिलने का साधन है उस ईश्वर की याद। तो उसको कभी ना भूले, सदा उसको अपना साथी समझे। ओम शांति।